भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजयादशमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। प्रभु श्री राम का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। प्रभु की कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विजयादशमी का जो महापर्व है वो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसे हम दशहरा के रूप में भी मनाते हैं और बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयादशमी माना जाता है। विजयादशमी विजय पर्व होता है और हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि जो 3.5 अबुझ मुहूर्त होते हैं, जिन्हें अक्षय मुहूर्त कहा जाता है, यानी बिना पंचांग देखे जिनमें कोई भी शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं, ऐसा ही एक मुहूर्त होता है विजयादशमी। तो यदि आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, मांगलिक कार्यक्रम संपन्न करना चाहते हैं, तो आप विजयादशमी के दिन बिना मुहूर्त देखे, बिना मुहूर्त पूछे यदि कर लेंगे तो उस कार्य में आपको अत्यंत सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप भूमि पूजन करना चाहते हैं, अगर आप नए घर का निर्माण कार्य आरंभ करना चाहते हैं, अगर आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, नया पदभार ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ यदि आप करना चाहते हैं, अपने घर में नया वाहन खरीद करके लाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी नई वस्तु का क्रय करना चाहते हैं, और यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नया या शुभ या मंगल कार्य संपादित करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आपको विजयादशमी के दिन करना चाहिए, क्योंकि विजयादशमी विजय मुहूर्त होता है और इस दिन किया गया कार्य आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता दिलवाने वाला होता है। तथा जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने रावण के ऊपर विजयादशमी के दिन विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार आप भी यदि कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से उसके ऊपर आपकी विजय होगी, आपको सफलता मिलेगी, आप जीवन में उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो विजयादशमी के दिन वैसे तो हमको पूरे दिन प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए पूरी पवित्रता के साथ में स्नान पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन प्रभु श्री राम के साथ में हनुमान जी का, माता सीता का, लक्ष्मण जी का भी पूजन किया जाता है। यानी इस दिन राम दरबार का विशेष रूप से पूजन अर्चन संपन्न होता है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था उस समय माता सीता भी उनके साथ थी, उनके भाई लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। लंका का जो राजा रावण था वो परम ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इसी कारण से उसने जगत जननी माता सीता का अपहरण कर लिया और लंका में जाकर के अशोक वाटिका में उनको बिठा दिया गया। उसके पश्चात प्रभु श्री राम के परम दूत हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया था तथा सुग्रीव की सहायता से, वानर सेना की सहायता से सेतुबंध का निर्माण किया गया। लंका पर प्रभु श्री राम ने अपनी सेना के साथ में चढ़ाई कर दी। कई दिनों तक निरंतर युद्ध चलता रहा। कई राक्षसों का संहार प्रभु श्री राम ने किया। प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे और उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए समस्त राक्षसों का संहार किया और उसके पश्चात लंका के राजा रावण का भी उन्होंने संहार कर दिया। और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि है, उसी दिन लंका के राजा रावण का अंत हुआ था। नवरात्रि समाप्त होने के पश्चात ठीक 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में लगातार प्रभु श्री राम ने माता जगत जननी जगदम्बा की विशेष आराधना की थी, नवरात्रि का अनुष्ठान किया था, पूजन किया था, जाप किया था, व्रत किया था, उपवास किया था और सारे नियमों का पालन करते हुए उन्होंने नवरात्रि का अनुष्ठान विधि विधान से किया था।
भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उन्होंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इसीलिए विजयादशमी को विजय पर्व कहा जाता है। और हम सभी इस दिन यदि कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो विजयादशमी से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको प्रणाम करके और अपनी उन्नति तथा प्रगति की उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चित तौर से आप जीवन में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। तथा इस दिन शमी पत्र अपने घर में लाया जाता है और शमी पत्र को अपनी तिजोरी में रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन नकारात्मक शक्तियों को बाहर करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा का अंदर प्रवेश करने के लिए आपको इस दिन प्रभु का पूजन अर्चन करने के पश्चात, रावण दहन होने के पश्चात, यानी इस उपाय को रात्रि के समय करना चाहिए। रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाता है और आपके नगर, गांव, शहर में रावण दहन संपन्न हो जाता है। वैसे तो प्रायः लगभग 9 बजे तक सभी जगहों पर रावण दहन का कार्य संपन्न हो जाता है और इसके पश्चात आपको एक सरल उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि आप दशहरे के दिन यानी विजयादशमी के दिन पूरी तरह से पवित्र रहे, शुद्ध रहे, अच्छे वस्त्र धारण करें, स्नान आदि करके अच्छी प्रकार से आप अपने शरीर को सजा धजा करके और पवित्र मन से इस उपाय को आपको करना चाहिए। उपाय के रूप में बस आपको करना यह है कि आपको 5 लौंग लेना है और उन 5 लौंग को एक मिट्टी के दीपक में आपको रख देना चाहिए तथा उसमें एक कपूर, देसी कपूर की एक डल्ली आपको रख देना चाहिए। कपूर जो कि पूजा की सामग्री की दुकानों पर प्रायः मिल जाता है, देसी कपूर आप ला करके या कोई सा भी कपूर जो जलने वाला होता है उसको 5 लौंग के ऊपर आपको रख देना चाहिए तथा भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज विजयादशमी के दिन हमारे घर की सारी बुराइयों का अंत हो जाए तथा हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमारे सभी कठिन से कठिन कार्य निरंतर संपन्न हो सके, हमें शिक्षा में, व्यापार में और पारिवारिक रूप से सभी जगह सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हुए आपको कपूर को जला देना चाहिए और उसके बाद 108 बार आपको राम नाम का उच्चारण करना चाहिए। यदि इस क्रिया को आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से संपन्न करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो सकेगा। विजयादशमी एक बड़ा पर्व होता है और इस पर्व के दिन यदि इस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति होगी, कोई तंत्र मंत्र यदि आपके घर के ऊपर हुआ होगा या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टोना टोटका हुआ होगा या फिर आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने मूठ मार दी होगी, कोई तांत्रिक क्रियाएं कर दी होगी, कोई बंधन बांध रखा होगा, तो आपका वह बंधन खुल जाएगा और आपके घर में, परिवार में, आपके कार्यक्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो सकेगा। इस उपाय को 1 से अधिक स्थानों पर भी आप कर सकते हैं और जब आप लौंग रखेंगे 5, उसके ऊपर देसी कपूर रखेंगे, माचिस की तीली से उसको जला देंगे, 108 बार राम नाम का उच्चारण करेंगे और जब वह कपूर लौंग को पूरी तरह जला करके भस्म कर देगा तो मिट्टी के दीपक सहित आपको घर के बाहर किसी भी एकांत स्थान पर जाकर उसे फेंक देना चाहिए और हाथ पैर धो करके आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इस उपाय को आप चाहें तो 1 से अधिक स्थानों पर, जैसे व्यापार स्थल पर या फिर अपने ऑफिस में या अन्य स्थानों पर, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। उससे आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी, लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। क्योंकि जब घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है, कई प्रकार के दोष बढ़ने लगते हैं, घर में
दरिद्रता का वास होने लगता है, तो निश्चित मानिएगा कि वहां से लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन जब विजयादशमी की रात्रि में इस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर की समस्त बुराइयों का अंत हो जाएगा। तांत्रिक शक्तियां जो आपके ऊपर हुई है उसका भी अंत हो जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। आपके घर में धन आएगा, वैभव आएगा, आपकी सारी परेशानियों का अंत तुरंत ही हो जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप विजयादशमी के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप ब्राह्मण भोजन अन्नदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके विजयादशमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।